सांसदों के वेतन में 24% बढ़ोतरी, दैनिक भत्ता और पेंशन में भी इजाफा। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी, स्वागत है आप सभी का आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। आज की बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों यानी सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा और अब इसके तहत सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.24 लाख रुपए हो गया है। लेकिन ये सिर्फ वेतन की बात नहीं है, दैनिक भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बढ़ोतरी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर की गई है। सांसदों का दैनिक भत्ता अब 2000 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गया है। यह सांसद सत्रों या समिति बैठकों में हिस्सा लेने के लिए मिलता है। इसके अलावा पूर्व सांसदों के पेंशन में भी बदलाव हुआ है। उनका मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़कर 31,000 रुपए हो गया है। अगर कोई सांसद 5 साल से ज्यादा समय तक सेवा देता है तो उसे हर अतिरिक्त साल के लिए 2500 रुपए की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, जो पहले 2000 रुपए थी। लेकिन ये सिर्फ पेंशन और भत्ते तक सीमित नहीं है। सांसदों के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपए से बढ़कर 87,000 रुपए और कार्यालय खर्च 60,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए मासिक हो गया है। यानी कुल मिलाकर सांसदों की आय और सुविधाओं में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये बढ़ोतरी क्यों और कैसे हुई? दरअसल ये बदलाव 2018 में शुरू हुई व्यवस्था का हिस्सा है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों के वेतन को हर 5 साल में मुद्रास्फीति के आधार पर संचालित रूप से संशोधित करने का नियम बनाया था। उस वक्त सांसदों का वेतन 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया था। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई थी, जो 1 साल तक लागू रही। अब ये पहली बार बड़ी बढ़ोतरी है। इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस सांसद हरीश मणि ने कहा कि ये बढ़ोतरी ठीक है, लेकिन टैक्स के कारण असल फायदा कम होगा। पहले 12 लाख रुपए सालाना टैक्स फ्री था, अब ये टैक्स स्लेब में आ गया है। वहीं कुछ सांसदों ने इसे स्वागत किया, लेकिन MPLA-DS फंड बढ़ाने की मांग भी उठाई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे नियमित प्रक्रिया करार दिया। तो ये थी सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की पूरी कहानी। ये फैसला सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत लिया गया है और इसे आयकर अधिनियम 1961 के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ा गया है। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी उचित है, जब गरीब जनता महंगाई से दबी हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आजकल वेब टीवी के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।